अपने ओरिजिनल स्लाइड पे मूव कर रहे हैं. So this is the basic example in the concept of the while loop, and now we are moving to the slide. So a loop statement allows us execute a statement or a group of statement multiple times. And in case of a Python, we have a while loop, we have a for loop, we have a nested loop. So while loop कब तक चल रहा है? Till the given condition is true. Till the given condition is true. और while loop कब तक चलता है? Till the items not exhausted in the sequence or range. तो दोनों में देखिए डिफरेंस है while और for loop में. while loop कब तक चल रहा है? जब तक कंडीशन ट्रू है. और for loop कब तक चल रहा है? Till the item not exhausted. नॉट एग्जॉस्टेड का मीनिंग क्या है ये हम कल के सेशन में समझेंगे. आज हम while लूप को समझने की कोशिश कर रहे हैं. एंड while लूप विल रिपीट द स्टेटमेंट टिल द कंडीशन इज ट्रू. तो ये हमारे पास एक कंडीशन है और एक कंडीशन किस टाइप का है? दिस इज एन रिलेशनल और लॉजिकल एक्सप्रेशन. So relational and logical expression always give the output in the true or the false format. तो अगर ये ट्रू है तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा और अगर फॉल्स है तो हम लूप से बाहर निकल जाते हैं. So this is the syntax of a while loop, and in this case this column is compulsory to represent the first line. और ये जो बॉडी पार्ट है ये while स्टेटमेंट से राइट साइड में इंडेंट हमें करना होगा. So this expression if gives the true result, only then this statement is going to be executed. और अगर false है तो false के केस में हम लूप से बाहर निकल जाते हैं. So this loop is going to be executed till the condition is true. जब तक आपका कंडीशन ट्रू है तब तक ये लूप रिपीट हो रहा है. जैसे कंडीशन फॉल्स होगा हम लूप से बाहर निकल जाएंगे. तो इन दिस केस काउंट की वैल्यू 0 है और हम 0 से लेकर 10 तक प्रिंट करना चाहते हैं. तो इन दिस केस काउंटर वेरिएबल 0 एंड 0 से जब तक लेस देन 11 है यानी कि 0 से लेकर 10 तक ये लूप चलता रहेगा और काउंट की वैल्यू प्रिंट होती रहेगी. सो वी आर एबल टू प्रिंट द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 10. तो जहां से भी आपको सीक्वेंस प्रिंट करना है वो ये स्टार्टिंग पोजीशन है. एंड डिपेंडिंग अपॉन एक्सप्रेशन दिस इज द एंड पोजीशन एंड दिस इज द स्टेप वैल्यू, इंक्रीमेंट वैल्यू. और उसी के बेसिस पर व्हाइल लूप आपका चलता रहता है. तो जब भी व्हाइल स्टेटमेंट लिखना है तो हमें ये काउंटर वेरिएबल की स्टार्टिंग वैल्यू और ये एक्सप्रेशन और ये इंक्रीमेंट, ये 3 पोजीशंस हमें चेक करनी होती हैं बिकॉज दिस 3 पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कंट्रोलिंग द व्हाइल लूप. अब इस केस में देखें तो ये ऑड नंबर प्रिंट हो रहा है और ये प्रोग्राम हम पहले भी देख चुके हैं. इन दिस केस दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू रन फ्रॉम 1 to 10. तो यहाँ पे 1 से लेकर 10 तक के नंबर्स के बीच में हम जितने भी ऑड नंबर्स हैं उसे प्रिंट कर रहे हैं. तो वी आर जस्ट इंक्रीमेंटिंग द वैल्यू ऑफ काउंट बाय 2. तो 2 के काउंटर के साथ हम यहाँ पर इंक्रीमेंट करते जा रहे हैं. So finally this numbers are printed here, and in this case we are just going to print the sum of the numbers. तो जो वैल्यूज यहाँ जनरेट हो रहे हैं बाय यूजिंग द काउंट हम उसे जस्ट सिंपली सम वेरिएबल में एक्यूमुलेट कर रहे हैं. तो यहाँ पे देखें कि ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है. ये स्टेटमेंट लूप के अंदर है बिकॉज दिस स्टेटमेंट्स आर इंडेंटेड टुवर्ड्स द राइट एंड दिस while एंड द प्रिंट स्टेटमेंट इज एट द सेम लेवल. ये स्टेटमेंट कब एग्जीक्यूट होगा? जब एक कंडीशन फॉल्स हो जाएगा. In this case we are just going to print the factorial of a number. फैक्टोरियल सम ऑफ नंबर का प्रोग्राम जब हमने किया तो प्रोग्राम क्या था? 1 + 2 + 3 + 4 + 5. और अगर फैक्टोरियल कैलकुलेट करना हो तो क्या होता है? 1 × 2 × 3 × 4 × 5. तो प्रोग्राम सिमिलर है बट इंस्टेड ऑफ अ सम प्लस की जगह हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो प्रीवियस प्रोग्राम में अगर हम देखें तो यहाँ पर प्लस का साइन है और इस केस में मल्टीप्लाई का साइन है.
और दूसरा डिफरेंस क्या है, स्टार्टिंग वैल्यू, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हम कर रहे हैं तो हमें 1 से स्टार्ट करना होगा, और अगर हम यहाँ पे 0 ले लेंगे तो 0 में जो भी नंबर मल्टीप्लाई होगा वो 0 ही होता चला जाएगा. दैट्स व्हाई वी हैव स्टार्टेड फ्रॉम द 0. एंड इन दिस केस, इफ you want to print the reverse of a number, simply start C from the 10 while C greater than equal to 1, print the C and C equal to C minus 1. और C में हम 1 1 का डिक्रीमेंट करते रहेंगे और फाइनली हमारे सारे नंबर्स जनरेट हो जाएंगे. And next is, how can we generate the reverse of a number by using this looping control structure? So let me try to understand this. तो ये हमारे पास एक नंबर है 123. हमें इसका रिवर्स जनरेट करना है. तो रिवर्स जनरेट करने के लिए जो स्टेप्स है हमारे पास वो फिक्स है. हमें 1 बाय 1 डिजिट एक्सट्रैक्ट करना होगा. और कब तक ये प्रोसेस चलेगा, जब तक हमारा नंबर ग्रेटर देन 0 है. तो द स्टेप इज एक्सट्रैक्ट द डिजिट by using this modulus operator and terminate the last digit of the number. तो ये स्टेप फिक्स है और ये प्रोसेस हमने पहले भी देखा, इसे हमने 3 टाइम्स रिपीट किया था. तो इन दिस केस द सेम स्टेटमेंट is required to be repeated till the number is greater than 0. जब तक हमारा नंबर 0 से बड़ा है तब तक हम डिजिट को एक्सट्रैक्ट करते रहेंगे और ट्रंकेट करते रहेंगे. तो इन दिस केस आई वांट टू कैलकुलेट द सम ऑफ द डिजिट. हमें ये सम करना है. तो इन दिस केस सम इज 0 और जो डिजिट हमने एक्सट्रैक्ट किया है इसे हमने सम में ऐड कर दिया. तो इस केस में अगर हम देखें तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट हो रहा. तो स्टार्टिंग में नंबर हमारे पास 123 है, सम की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है n ग्रेटर देन 0 यानी कि 123 ग्रेटर देन 0. तो दिस एक्सप्रेशन इज ट्रू. तो ट्रू है तो उस केस में d कैलकुलेट होगा. तो d क्या कैलकुलेट होगा, 123 परसेंटेज 10, दिस इज 3 and 123 divided by 10, so this is 12. Sum equal to, sum starting में 0 है तो 0 plus 3, this is 3. अब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद हम फिर से इस एक्सप्रेशन को इवेल्युएट करेंगे. तो नाउ द नंबर इज 12. तो 12 इज ग्रेटर देन 0. तो ये एक्सप्रेशन अभी भी ट्रू है. तो अगेन d इक्वल टू 12 परसेंटेज 10 इक्वल टू 2. तो लास्ट डिजिट 2 है एंड 12 डिवाइड बाय 10 1. सम इक्वल टू सम प्लस दिस 2. दिस इज नाउ नो सम इज 3. ये 3 है तो 3 प्लस 2, तो दिस इज 5. अब हम ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से n को चेक करेंगे. अब n हमारे पास क्या है, 1 ग्रेटर देन 0. अभी भी ये एक्सप्रेशन ट्रू है. तो अगेन d इज 1 परसेंटेज 10 इक्वल टू 1 and 1 divided by this 10, this is 0 and sum is, previous value क्या है sum की, 5. तो 5 plus current value of this d, so this is 6. और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करने के बाद हम फिर से एक्सप्रेशन को इवेलुएट करेंगे. अब n की वैल्यू क्या है, 0. तो 0 ग्रेटर देन 0, दिस इज फॉल्स. तो फॉल्स के केस में हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पर हम सम की वैल्यू को डिस्प्ले कर देंगे. तो दिस इज द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ नंबर. तो हमने यहाँ पे देखा कि सेम सेट ऑफ स्टेटमेंट मल्टीपल टाइम रिपीट हो रहा है. And the same logic can be used to reverse the number also. Instead of a sum, अगर हम रिवर्स करना चाहते हैं तो सेम लॉजिक का यूज करके रिवर्स भी किया जा सकता है. So in this case,
R0 while n greater than 0 this is 10 n divided by 10 and R is R multiply by 10 plus this D. इस लॉजिक का यूज करके हम रिवर्स भी कैलकुलेट कर सकते हैं. तो दिस इज 3 into in this case it will become 3 2 and 1. Let me see whether we get the same output or not. तो स्टार्टिंग में हमारे पास 123 है, रिवर्स में 0 है, तो 123 is greater than 0, so this is true. In this case we get 123 percentage 10, so this is 3, and n 123 divided by 10, so this is 12, and r में एग्जिस्टिंग वैल्यू क्या है 0, so 0 into 0, so 0 into 10 plus this d, so finally we get 3 here. और after this again we go to the expression. अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 12 greater than 0, अगेन ट्रू है, फिर से डिजिट एक्सट्रैक्ट हुआ तो 2, n एक्सट्रैक्ट हुआ, n ट्रंकेट हुआ तो 1, and the r is existing value of r is 3, तो 3, ये 3 जो है into 10 plus this 2, so this is 32, and again after executing this again we will evaluate the same expression. 1 greater than 0, again ये ट्रू है, तो d की वैल्यू अब 1 है, n की वैल्यू यहाँ पर 0 है, and the reverse is existing value of r is now 32, so 32 into 10 plus this 1, so finally we get the 321, and after this again we go to the expression. So 0 greater than 0, currently n की वैल्यू 0 है, so 0 greater than 0, so this is false. जब ये लूप फॉल्स हो जाएगा तो हम इस लूप से बाहर आएंगे और यहाँ पर हम रिवर्स प्रिंट कर सकते हैं. सो द सम ऑफ डिजिट एंड रिवर्स का प्रोग्राम इक्विवेलेंट है, जस्ट एक सिंगल लाइन यहाँ पर चेंज हो रहा है. यहाँ पे सिंपल सम है और यहाँ पर सम इंटू 10 प्लस डी. So this is the only difference between these two programs. सिमिलरली हमारे पास यहाँ पर एल्स स्टेटमेंट भी है, और अगर एक्सप्रेशन फॉल्स हो जाता है तो एल्स स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट किया जा सकता है. एल्स इज ओनली एप्लीकेबल इन केस ऑफ अ पाइथन. तो इन दिस केस अगर ये फॉल्स हो जाता है तो एल्स के केस में ये स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगी. तो एल्स को विदाउट डायरेक्टली भी लिखा जा सकता है, बट इफ यू आर यूजिंग द एल्स, ये प्रिंट स्टेटमेंट राइट साइड में इंडेंट हो जाता है. एंड इन दिस केस ऑल्सो ये लूप के अंदर है और ये कब एग्जीक्यूट होगा, जब आपका वाइल लूप फॉल्स होगा. तो ये लूप के अंदर है तब तक इनसाइड लूप प्रिंट हो रहा है, जैसे ही लूप से बाहर आएगा आउट ऑफ लूप प्रिंट होगा. सिमिलरली पास स्टेटमेंट एक तरीके से एम्प्टी स्टेटमेंट है, और इसे यूज किया जा सकता है इफ द वाइल इज, if you don't want to write any statement in this case, तो पास स्टेटमेंट मीन्स एम्प्टी स्टेटमेंट. इसे इफ के साथ, वाइल के साथ, या फिर फंक्शंस में भी इसको यूज किया जाता है. पास जस्ट रिप्रेजेंट अ प्लेस होल्डर फॉर द फ्यूचर कोड. तो जो स्टेटमेंट अभी करंटली नहीं है, ऐसे केसेस में वहां पर हम पास लिखकर अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं. इन दिस केस अगर हम देखें तो if n is less than 5 do nothing, if n is not less than 5 then print this message. तो सेम थिंग हम डिफरेंट वे में भी लिख सकते हैं, बट इन फ्यूचर हम कोई कोड यहाँ पे लिखना चाहते हैं, अगर लेस देन हो तो डिफरेंट मैसेज देना चाहते हैं, और ग्रेटर देन हो तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं. बट दिस स्टेटमेंट इज करंटली
not confirmed. So in that case, we can write the past statement. So past statement दो scenarios में use किया जा सकता है. When the logic of the processing is currently unknown or when nothing to be done. दोनों ही cases में past statement का use किया जा सकता है. Similarly, we have the break statement, and break statement allow the loop to stop before maturing condition. तो लूप से अगर पहले ही बाहर निकलना है, नॉर्मली लूप से हम बाहर कब आते हैं? लूप से बाहर हम तभी आते हैं जब हमारा ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है. अगर ये फॉल्स होगा तभी हम लूप से बाहर आएंगे. बट इफ आई वांट टू कम आउट द लूप प्रीमैच्योरली, इन दैट केस यू कैन यूज दिस ब्रेक स्टेटमेंट. तो ब्रेक से हम लूप से प्रीमैच्योरली जंप आउट करना चाहते हैं तो हम यूज कर सकते हैं. सो इफ यू आर यूजिंग द ब्रेक स्टेटमेंट, हम लूप से बाहर निकल जाते हैं. तो लूप से बाहर निकलने के लिए दो तरीके हो गए. इफ द कंडीशन बिकम अ फॉल्स, इन दैट केस यू कम आउट ऑफ द लूप. और अगर ब्रेक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तब भी आप लूप से बाहर निकल जाए. तो अगर इस प्रोग्राम में हम देखें तो ये 1 से शुरू हो रहा है और 10 तक प्रिंट करना है. सो इन दिस केस c इक्वल टू 1 while c less than equal to 10, print c इक्वल टू c प्लस 1. तो अगर हम देखें तो ये लूप 10 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है. बट इन दिस केस इफ वी राइट इफ c इक्वल टू 4 देन ब्रेक. तो c जैसे ही 4 होगा हम लूप से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद के जितने भी नंबर्स हैं वो प्रिंट नहीं होंगे. इसे हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं. c equal to 1 while c less than equal to 10, then c equal to c plus 1. If c equal to 4, break. तो इस केस में 1 2 3 ही केवल प्रिंट हुआ. बट अगर हम ये स्टेटमेंट कमेंट कर दें, इस स्टेटमेंट को अगर हम कमेंट कर दें तो 1 से लेकर 10 तक सारे नंबर जनरेट हो रहे हैं. तो यहाँ पर अगर आपको प्रीमैच्योरली लूप से बाहर आना हो, ऐसे केसेस में आप ब्रेक स्टेटमेंट की हेल्प ले सकते हैं. सिमिलरली ये एग्जांपल है जिसमें हम लूप से प्रीमैच्योरली बाहर आ रहे हैं. Similarly, we have the continuous statement. In case of a continuous statement, we skip the rest of the code inside a loop for the current iteration only. Normally loop के अंदर ये हमारा कंडीशन है और ये स्टेटमेंट है. ये स्टेटमेंट रिपीटेडली एग्जीक्यूट होता रहे. बट इफ आई वांट टू स्किप दिस बॉडी पार्ट फॉर द वन टाइम और मल्टीपल टाइम, ऐसे केसेस में कंटिन्यू स्टेटमेंट की हेल्प ली जा सकती है. तो कंटिन्यू के केस में ये जो बॉडी पार्ट है वो केवल करंट इटरेशन के लिए स्किप हो जाता है बट लूप से बाहर नहीं जाता. तो जैसे इस केस में है, अगर काउंट की वैल्यू 4 है तो कंटिन्यू. सो इन दिस केस ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा. तो अगर हम इस लॉजिक में देखें तो ये अगर ये स्टेटमेंट यूज ना हो रहा हो तो यहाँ पर क्या प्रिंट हो रहा है? आई की वैल्यू 0 है तो 1 प्रिंट हो गया, 2 प्रिंट हो गया, 3 4 5 6 सब कुछ प्रिंट हो रहा है. बट इफ वी यूज इफ आई इक्वल टू 3 कंटिन्यू, तो कंटिन्यू का मीनिंग है विदाउट प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ आई गो टू द नेक्स्ट स्टेटमेंट. इस केस में आई की स्टार्टिंग वैल्यू 0 है तो 0 लेस देन 6 ट्रू है. आई की वैल्यू यहाँ पर क्या हो गया? 1. ये कंडीशन ये फॉल्स है तो हम यहाँ पर प्रिंट पे आ गए और प्रिंट के केस में यहाँ पर प्रिंट 1 हो गए. एंड नाउ वी गो टू द अगेन एक्सप्रेशन 1 लेस देन इक्वल टू 6. ये भी ट्रू है
अब आई की वैल्यू क्या हो गई 2। इफ 2 इक्वल टू 3, ये फॉल्स है, प्रिंट द 2। 2 भी यहाँ पर प्रिंट हो गया। अगेन द सेम एक्सप्रेशन, दिस 2 लेस देन इक्वल टू 6, अभी भी ट्रू है। अब आई की वैल्यू 3 हो गई। इफ 3 इक्वल टू 3, अभी एक्सप्रेशन ट्रू है, तो इन दिस केस कंटिन्यू। तो ये कंटिन्यू के केस में यहीं से ऊपर चला गया और ये प्रिंटिंग का जो पार्ट है उसने उसको स्किप कर दिया। ये प्रिंट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं एग्जीक्यूट हुआ और डायरेक्टली ये 3 लेस देन 6 नेक्स्ट कंडीशन पर चला गया। आई इक्वल टू 4, 4 इक्वल टू 3 फिर से फॉल्स है, तो अब यहाँ पर फिर से प्रिंट हो गया 4। फिर गया 4 लेस देन 6, ये ट्रू है। आई की वैल्यू 5 हो गया। इफ 5 इक्वल टू 3, फिर से फॉल्स है, प्रिंट द 5, फिर से ऊपर आ गए। 5 लेस देन 6, ये फिर से ट्रू है। आई की वैल्यू 6 हो गई। इफ 6 इक्वल टू 3, फिर से फॉल्स है, प्रिंट द 6, और फिर से हम यहाँ पर आए 6 लेस देन 6, तो दिस इज द फॉल्स। तो हमारा लूप यहाँ पे स्टॉप हो गया। इस केस में देखिए, तो कंटिन्यू, जस्ट बिकॉज ऑफ कंटिन्यू, यहाँ पर 1 तो प्रिंट हुआ, 2 भी प्रिंट हुआ, 3 प्रिंट नहीं हुआ, फिर 4 प्रिंट हो गया, 5 प्रिंट हो गया और 6 प्रिंट हो गया। जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यू स्टेटमेंट हमारा 3 प्रिंट नहीं हुआ है। इसने केवल उस इटरेशन के लिए बॉडी स्टेटमेंट को स्किप कर दिया। तो द नेक्स्ट इज दिस इनपुट स्टेटमेंट। और इनपुट स्टेटमेंट हमने पहले भी देखा है, दिस इज एन इनपुट इनबिल्ट फंक्शन दैट अलाउज द यूजर टू इनपुट द डाटा। तो जो भी डाटा आप इनपुट फंक्शन के थ्रू रीड करते हैं उसका जो डाटा टाइप होता है वो स्ट्रिंग है, दिस इज फिक्स। जो भी डाटा आप रीड करेंगे वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में ही रीड होता है और उसके लिए अकॉर्डिंगली आपको कन्वर्जन फंक्शन की हेल्प लेनी पड़ती है। तो यू कैन यूज द इंट और द फ्लोट कन्वर्जन फंक्शन। So this is the way how you can use the input statement to read the data. तो जो भी वैल्यू आप इनपुट करेंगे इसका डाटा टाइप आप चेक कर सकते हैं बाय दिस टाइप फंक्शन, और इस केस में स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट होगा। तो इस केस में अगर हम देखें तो दो वैल्यूज हमने इनपुट किया 10 एंड 20, और यहाँ पे अगर हम प्रिंट करेंगे तो क्या होगा 1020, बिकॉज ये दोनों ही स्ट्रिंग वैल्यूज हैं। तो इन दिस केस वी गेट 1020 एज द आउटपुट। बट अगर हम इसे इंटीजर में कन्वर्ट कर देते हैं तो अब ये इंटीजर वैल्यू हो चुका है। तो इन दिस केस वी गेट 30 एज द आउटपुट। ये हम फर्स्ट डे ही इस चीज को देख चुके हैं, समझ चुके हैं कि इनपुट के साथ जो भी डाटा आता है वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में होता है, तो इसे अप्रोप्रिएट फंक्शन में कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज दिस प्रिंट स्टेटमेंट। अभी तक हमने जो देखा है वो केवल प्रिंट स्टेटमेंट को यूज किया है, लाइक दिस एबीसी। हम वैल्यू को प्रिंट कर दे रहे हैं, बट इसके साथ हमारे पास कुछ एक्स्ट्रा पैरामीटर भी हैं, लाइक द सेपरेटर एंड एंड करेक्टर। ये एंड करेक्टर क्या है इसे समझने की कोशिश करते हैं। ये एबीसी प्रिंट किया हमने और ये एक्स वाई जेड प्रिंट किया हमने। सो इन दिस केस दोनों ही वैल्यू ए बी सी और एक्स वाई जेड वन बिलो द अनदर आएंगे, बट हम चाहते हैं ए बी सी के आगे ही एक्स वाई जेड होना चाहिए। तो इन दिस केस इसमें बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर स्लैश एन होता है, बाय डिफॉल्ट एंड कैरेक्टर स्लैश एन होता है, मीन्स न्यू लाइन होता है। तो यू कैन रिप्लेस इट विद अ ब्लैंक कैरेक्टर। इन दैट केस एबीसी प्रिंट होने के बाद कर्सर नेक्स्ट लाइन पे नहीं जाएगा और एबीसी के बाद एक्स वाई जेड डायरेक्टली यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। और ये एंड कैरेक्टर का यूज सबसे ज्यादा कब किया जाता है, when we are writing this program। जैसे हमें 5 से लेकर 10 तक के नंबर्स प्रिंट करने हैं
while तो ऐसे केसेस में जब हम इसे प्रिंट करेंगे तो ये नंबर्स जस्ट वन बिलो द अनदर आ रहे हैं। हम चाहते हैं सारा डाटा एक लाइन में प्रिंट होना चाहिए। इन सच एन केस वी कैन राइट एंड इक्वल टू दिस ब्लैंक। तो आपका सारा डाटा एक ही लाइन पे यहाँ पर प्रिंट हो जाए। सारा डाटा एक ही लाइन पे प्रिंट हो गया, बट हम चाहते हैं इसके बीच में गैप होना चाहिए। तो यू कैन इंक्रीज द गैप बिटवीन दिस। यहाँ पे जितना भी गैप आप देना चाहते हैं उतने गैप स्पेसिफाई किया जा सकता है। इन दैट केस वी विल गेट 5, 10, 15 सारा आउटपुट आपके पास सिंगल लाइन में यहाँ पर प्रिंट हो जाता है। तो दिस इज द यूज ऑफ द एंड। अगर आपको आउटपुट सिंगल लाइन में लेना है तो आप एंड करेक्टर को मॉडिफाई कर सकते हैं। ये तो मेन यूज है एंड का। नेक्स्ट सेपरेटर करेक्टर को भी यूज किया जा सकता है। बाय डिफॉल्ट न्यू लाइन करेक्टर स्लैश एंड होता है। सो दिस इज द 10 एंड द 20। अब यहाँ पे अगर हम एक्स वाई को प्रिंट करें तो एक्स और वाई के बीच में यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। यहाँ पर स्पेसेस प्रिंट हो रहे हैं। बट इफ यू वांट टू रिप्लेस दिस स्पेसेस विथ अ स्पेसिफिक कैरेक्टर, लाइक हम सेपरेटर स्पेस स्पेस चाहते हैं, यहाँ पे हम देखें ये स्पेस डबल हैश साइन से रिप्लेस हो जा रहा है। तो यू कैन स्पेसिफाई द सेपरेटर and the end character, but by default both are optional. By default separator and end both are optional. तो ये सिंपल यूज है एंड का सेपरेटर का। बट एंड कैरेक्टर का सबसे ज्यादा यूज होता है जब भी हम सिक्वेंशियल वैल्यूज को प्रिंट करने जा रहे हैं। तो दिस इज द end of the today's session, and in today's session we have discussed how the while loop can be used to process और जनरेट अ सिक्वेंशियल। तो कुछ असाइनमेंट्स आज के वाइल लूप के बेस पर मैं दूंगा, आप उसे सॉल्व करने की कोशिश करें। और कल सैटरडे है बट वी हैव द क्लास। कल सैटरडे है बट कल भी क्लास होगी 3 to 5। So tomorrow we will discuss how the for loop can be used। तो कल 3 to 5 कल क्लास होगी। तो अगर किसी का कोई क्वेरी हो तो भी आप पूछ सकते हैं।